नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यूपी में दूसरे दिन अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत की और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एंट्री भी ली। काशी में राहुल गांधी की इस यात्रा में काफी भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक भी नजर आए। वाराणसी में राहुल गांधी ने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और इसके बाद आगे की यात्रा को बढ़ाया। इस दौरान राहुल ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही जनसभा के बाद वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध भी किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले उस जगह को गंगा जल से धोया और फिर जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस जगह को 51 लीटर गंगा जल से धोया है, तो वहीं कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि राहुल गांधी ने इस चौराहे को दूषित कर दिया है। तो मिर्जापुर जिले के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और जिला सेवा योजन के संयुक्त से विकास खंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नारायणपुर चंद्र प्रकाश सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष अपना दल एस इंजीनियर रामलौटन बिंद रहे। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नारायणपुर चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मेले के अवसर पर जिला कौशल प्रबंधक अचल सिंह द्वारा जिले में चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आपके द्वार अधिष्ठान आकर रोजगार मेले में प्रतिभा कर रही है। मेले में आए सभी बेरोजगार युवा पंजीकरण जरूर कराएं, जिससे आप सभी को रोजगार मिल सके। उन्होंने सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मेले में कुल 289 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें 152 अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया है। सर, ये विकास खंड स्तरीय रोजगार मेला है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से तथा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार दिया जाए, वो भी उनके दरवाजे पर जाकर। इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार आपके द्वार। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तरफ से बच्चों का एक रोजगार मेला लगाए हैं। जो कंपनियां आए हैं उनको रोजगार देने के लिए हम लोग रोजगार मेले में आए हैं। प्रमाण पत्र मिला है। किस योजना के तहत मिला है? कौशल विकास। तो वहीं मिर्जापुर में पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। पुलिस अधिकारी लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंस करते और व्यवस्था बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को जांच के बाद ही अंदर भेजा जा रहा था। परीक्षा कक्ष में पहुंचने से पहले हर परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक से जांच करने के बाद ही उन्हें केंद्र के अंदर भेजा जा रहा था। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों में भी काफी उत्साह दिखा। वहीं पुलिस की तरफ से भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पुलिस अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों पर घूम घूम कर उसका जायजा लेते हुए नजर आए हैं। हम लोग ने तो लगभग 4 साल से इसका भर्ती का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पिछली भर्ती 2019 में आई थी, लेकिन इस समय 2024 में ये 23 में भर्ती आई है। लेकिन एज रिलैक्सेशन की वजह से 3 साल की छूट मिली, तो हम लोग को भी मौका मिला। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद भी बोलूँगा कि जो 3 साल का मौका हम लोग को दिया। देखिए, टोटल 21 केंद्रों पर परीक्षा है और पूरे यहाँ शहर क्षेत्र में अलग अलग केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। सभी जगह सकुशल जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोगों की फ्रिस्किंग की जा रही है। छात्रों को जो आ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। हर जगह जो है जैमर्स वगैरह एक्टिवेटेड हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लगातार सभी अधिकारी लोग हम लोग भ्रमणशील हैं और सुचारू रूप से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो फर्रुखाबाद जिले में खेत से लहसुन की 2 गांठ उखाड़ लेने पर खेत मालिक ने डंडे से जमकर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की है। दरअसल ये पूरा मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव छिछौनापुर निवासी
पूरी घटना है और यहाँ पर 62 साल के एक बुजुर्ग हरिराम ने गुरुवार की शाम गांव के ही शैतान सिंह के खेत से लहसुन की 2 गांठ उखाड़ ली थी और इसी पर खेत के पास मौजूद शैतान सिंह ने देख लिया और गाली गलौज की और लाठी डंडों से बुजुर्ग को जमकर पीटा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उखाड़े थे 2 खेत में से। हाँ, इनको खेत और हमारो खेत ढिंगा है। हाँ, इनने 2 केवल उखाड़े, 2 से ज्यादा नहीं उखाड़े। और इनने उन्हें वो डंडा जे साहब खुद लेके आए, हम तो थाने लेके गए थे भाई डंडा। जे हमारे पिताजी थे। कैसे खत्म हो गए, क्या हुआ? एक दिन गाँव हमारे उनने डंडा दो खत्म हुई है। ये ग्राम छिछोनापुर है, थाना शमशाबाद में। वहाँ से कल एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 15 तारीख को श्री हरिराम जो कि वृद्ध हैं और वो किसी दूसरे के खेत में जाके लहसुन उखाड़ रहे थे, उसी बात पे विपक्ष से कहा सुनी हुई, उसने एक डंडा मार दिया। इसमें तत्काल उनको उनके परिजनों द्वारा CSC लाया गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद स्वस्थ थे। उनको वापस फिर वो गाँव आ गए। कल 16 तारीख को अचानक उनको फिर प्रॉब्लम हुई, बाद में हॉस्पिटल जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं बांदा जिले में बीते दिन खान अधिकारी और सदर SDM की टीम ने 2 बालू भरे अवैध परिवहन करते ट्रक पकड़ लिए, जिसमें से एक ट्रक बीजेपी नेता के घर बालू डालने के लिए जा रहा था, जिसे भाजपाइयों द्वारा छुड़वाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुनी, जिसके बाद बवाल मच गया और तिंदवारी थाने में भाजपाइयों ने अधिकारियों पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया है, जहां तिंदवारी ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहे और साथ ही ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों ने अधिकारियों पर वसूली करने का गंभीर आरोप भी लगाया है और जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जिले में जमकर अवैध खनन हो रहा है ये बात कही है और हजारों ट्रक रोजाना ओवरलोड निकलते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट यूनियन के सभी पदाधिकारी आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं। प्रशासन द्वारा लगातार ट्रक मालिकों का, ट्रक ड्राइवरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जब जिस अधिकारी का मन होता है गाड़ी रुकवाता है, डील करता है। अगर डीलिंग हुई तो ठीक है, नहीं आप ओवरलोड है। आप लोग डीलिंग हो गई तो आप जाइए। ये प्रशासन कर रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों को इतनी क्षमता नहीं है कि वो ओवरलोड नहीं रोक पा रहे हैं। सोच से जहाँ ऐसी एक खदान बता दे प्रशासन, जहाँ से प्योर अंडर लोड आ रहा है, एक खदान बता दे। गाड़ियों की एंट्री ले रहे हैं SDM बवेरू। आपको क्या लगता है कि SDM अदर्रा का दैनिक जागरण ने निकाला है, तो आपको क्या लगता है, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ड्राइवर बिना SDM की अनुमति की एंट्री ले रहा है। इन्होंने ड्राइवर के ऊपर आरोप लगा दिया कि ड्राइवर एंट्री ले रहा है और प्रशासन ने मान लिया कि ड्राइवर एंट्री ले रहा है। हमारे प्रदेश स्तर के अधिकारियों ने मान लिया कि ड्राइवर एंट्री ले रहा है। ड्राइवर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एंट्री ले सकता है क्या? 400 गाड़ियों की एंट्री हो रही है, 13,000 रुपये एंट्री लग रही है। बवेरू SDM ले रहा है, 52 लाख रुपए महीने का होता है, किसी की नहीं सुनते हैं। कल क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैं और माइनिंग ऑफिसर और माइनिंग इंस्पेक्टर जा रहे थे, तो तिंदवारी थाना क्षेत्र में हमें 2 ओवरलोड ट्रक मिले, जिसमें से एक NR था और एक ओवरलोड था। तो हम लोगों ने उनको सीज करने की कार्रवाई करी। बस हमने जो जिला अधिकारी के आदेश हैं उसी पे जो हम लगातार अभियान चलाते हैं, तो उसी के तहत हमने कार्रवाई करी है। उसी में से एक व्यक्ति आकर के जो है ज़बरदस्ती अनैतिक दबाव बना रहा था कि छोड़ दिया जाए, तो जो नहीं छोड़ा गया, इस वजह से ये आरोप है। देने आए यहाँ SDM और खान अधिकारी, खान इंस्पेक्टर मेरे द्वारा मैं गया तो मेरे ऊपर हावी हो गया। मैंने कहा मान लीजिए ब्लॉक प्रमुख जी से बात कर लीजिए, उतने मेरे ऊपर गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। किस बात को लेकर के गाली गलौज करने लगे? गाड़ी आ रही थी मोहर्रम की लदी हुई, तो आलोक मिश्रा पूर्व मंडल अध्यक्ष जी के यहाँ खाली होने जा रही थी गाड़ी। उतने में उन्होंने गाड़ी रुकवाया। मैं पूछने की उससे माननीय प्रमुख जी का फ़ोन आया कि बात करा दो मेरी, तो बात कराने की वजह से मुझको मारने लगे। मारने के बाद गाली गलौज और जीप में बैठा लिए, मेरा सामान और मोबाइल सब खींच लिए।
तो एटा में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में धांधली की योजना बनाते 15 नकल माफियाओं को सर्विलांस टीम और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए की नकदी और दर्जनों मार्कशीट भी बरामद की गई है। एटा पुलिस की सक्रियता के चलते ही प्रगति कोचिंग के संचालक वीरेश राजपूत सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 15 नकल माफिया एटा, कासगंज और मैनपुरी के लोग इस रैकेट में शामिल होने की बात कही है। उसके लिए तो यही कहेंगे बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करें, किसी भी कोचिंग सेंटर से ये लोग जो है इस नाम पे धांधली ना करें, बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करें क्योंकि इनका नाम भी रोशन हो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, इन्होंने वो साजिश करके। का नाम क्या है? वीरेश राजपूत। वीरेश को भी पकड़ा है पुलिस ने? हाँ, साजिश करके पकड़ाया है। इसमें 2 लाख रुपए और मार्कशीट भी बरामद की गई है इन लोगों को। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, किसी भी परीक्षा को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, नकल विहीन और धांधली रहित कराना ये शासन की प्राथमिकता में से है, हमारी प्राथमिकता में से है। और उसी के तहत एक कोचिंग सेंटर के मालिक सहित 15 लोग पकड़े गए हैं जो इस व्यवस्था को चौपट करने के प्रयास में लगे हुए थे, धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। वो उस प्रयास में थे कि कहीं से न कहीं हम इसमें सेंधमारी करके और अव्यवस्था फैलाएं। उनको समय रहते हुए पकड़ लिया गया है। 2 लाख रुपए नगद बरामद भी हुए हैं। इनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए तो यही। तो यूपी के रामपुर में 30 से 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रामपुर में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तक अपनी मांगे पहुंचाई। दरअसल अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे थी कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाए। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और भी कई मांगे रखी हैं। किस विषय? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता वेलफेयर एसोसिएशन और आज हम यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय रामपुर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी विभिन्न समस्याएं हैं, बहुत लंबी समय से अपने मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार उसको इग्नोर कर रही है, उसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इसलिए हम आज भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देने के लिए आए। कौन सी मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमें 35,000 रुपये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके आदेश के अनुसार जो एक श्रमिक होता है उसका जो बनता है उसी हिसाब से हमारा मानदेय दिया जाए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब ग्रेटर नोएडा की, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल मामला इकोटे के एक थाना क्षेत्र की गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय चौराहे का है, जहां एक कार ने स्कूटी सवार को कुचल दिया और टक्कर लगने से युवक गाड़ी से उछलकर सड़क पर जा गिरा। इस हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार और कार चालक को हिरासत में ले लिया है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव खुशहालपुर में कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या कर ली है। कर्ज के बोझ के तले दबे एक सिख किसान ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर जान दे दी। इस संबंध में किसान ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सूचना पर सीओ और कोतवाल पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह गांव खुशहालपुर निवासी दलजीत सिंह ने सुबह अपने घर में करीब 10:30 बजे लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर जान दे दी। मृतक की पत्नी कुलवंत कौर से मिली जानकारी के अनुसार घर में सब कुछ सामान्य था। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।